जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बीईओ वैकेंसी को लेके जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं। 2024 में एक नोटिफिकेशन आया था कि लगभग 200 पोस्ट आने वाली हैं, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन का कुछ पता नहीं चला। तो क्या 2026 में ये नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। यदि आप भी बीओ वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग आगामी तैयारी अच्छे से कर पाएं, तो पूरी बात हम लोग समझेंगे बिना किसी देरी के। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, एक नोटिफिकेशन आया था 2024 में। 2024 में भी पेपर कटिंग अलग अलग पेपरों में छपा था कि लगभग 200 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का कुछ पता नहीं चला। अब आप देख रहे हैं कि 2026 आ गया और 2026 में भी यह बताया जा रहा है कि लगभग आपका 360 पद आपको देखने को मिलेंगे। ये आप पेपर कटिंग देख सकते हैं, बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आप देखेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 2024 में तो नहीं आई वैकेंसी, क्या 2026 में बीओ की वैकेंसी आएगी? तो देखिए बाबू, बिल्कुल 110% आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप कहेंगे इसके पीछे कारण क्या है? तो 2027 में आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चुनावी मेला शुरू होने जा रहा है, और इसके पहले पहले जो गवर्नमेंट है वो कई वैकेंसी निकालने जा रही है, और उसमें से एक आपकी बीईओ भी है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? तो वैकेंसी बिल्कुल आएगी, आप लोग इसको लेके अच्छे से निश्चिंत हो जाइए। अब अगर हम लोग सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लें कि कौन कौन से विद्यार्थी बीईओ वैकेंसी देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो देखिए इसके पहले बड़ी एक कंट्रोवर्सी हुई थी एक शब्द को लेके, और वो शब्द था आपका समकक्ष। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है नोटिफिकेशन में इसके पहले बोल दिया गया था जब ये वैकेंसी आई थी कि भैया जो बीएड है और बीएड के साथ साथ जो इसके समकक्ष है वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, और अब की बार ये समकक्ष शब्द हटा दिया गया है और केवल बीएड यहां पे नाम ले लिया गया है। यानी जो बीईओ वैकेंसी आने जा रही 2026 में, इसके लिए वही विद्यार्थी पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे जो बीएड कर चुके हैं, जो बीएड पास आउट है वो विद्यार्थी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी बात आप शैक्षिक योग्यता से रिलेटेड समझ लीजिएगा। यदि आपके पास डीएलएड है या फिर जो बीएड से समकक्ष कोई और कोर्स है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास केवल और केवल 2 साल का बीएड होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये आप समझ लीजिएगा। अगर यहां पे हम लोग एज लिमिट की बात कर लें तो 21 से 40 वर्ष ऑफिशियली बताया गया है, और कोई विद्यार्थी यदि रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो उनको 5 वर्ष की यहां पे छूट भी मिल जाएगी, यानी आप इसको 45 भी यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोग समझ जाएंगे, बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके माध्यम से और क्लियर हो जाएगा। अब बाबू एक बार हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लें। देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं कि हां, इसका एग्जाम जो है वो बिल्कुल यूपीपीएससी के बिल्कुल एक तरीके से पैटर्न पे होता है, लेकिन इसका लेवल उससे थोड़ा सा कम होता है। अब कैसे कम होता है ये समझिएगा। सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। जैसे आप बीएड का एग्जाम देते हैं, आप जो भी आपका जहां सेंटर जाता है वहां जाते हैं, आप कॉपियों को लिख कर आ जाते हैं, सेम वही पैटर्न आप समझ लीजिए बीओ वैकेंसी का भी। ठीक है, अब समझिएगा इसमें टोटल 2 चरणों में एग्जाम होता है। सबसे पहले चरण को यहां पे प्रारंभिक परीक्षा कह लेते हैं, या प्री कह लेते हैं, या प्रीलिम्स कह लेते हैं। तो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा हो गया। और दूसरी परीक्षा जो होती है यानी मुख्य परीक्षा जिसको मेंस कहते हैं, ये आपका एक तरीके से दूसरे चरण में होता है। अब पहले चरण में टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। आप देखेंगे टोटल आपको 120 क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलते हैं, और ये टोटल नंबर कितने बन जाते हैं तो आप कहेंगे 300। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिएगा। अब इसमें निगेटिव मार्किंग होती कि नहीं होती है, तो 1/3 की यहां पे निगेटिव की मार्किंग होती है, यानी 0.33 यहां पे आप देखेंगे कि एक तरीके से निगेटिव मार्किंग होती है। टोटल 2 घंटे आपको मिलते हैं। ये प्रीलिम्स की बात हो गई, और ये आपका जो पेपर है वो सामान्य अध्ययन जीएस का आपका पेपर हो जाता है। अब दूसरा पेपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो चरण होता है वो जीएस का होता है, और दूसरा हिंदी और निबंध का होता है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, क्या सर ये भी एमसीक्यू
एमसीक्यू टाइप के होते हैं, पेपर 2 भी नहीं, तो पेपर 2 एमसीक्यू टाइप नहीं होते, बल्कि बीएड में जैसे आप कॉपी लिखते हो, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, तो बीएड में जैसे आप कॉपी लिखते हो, किसी प्रश्न के आप उत्तर देते हो लॉन्ग में, उसी प्रकार से आपको उत्तर देने होते हैं। तो ये पैटर्न आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में बना लीजिएगा, और इसी के आप देखेंगे मेंस एग्जाम के आधार पर ही मेरिट बनती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपको जॉब लग जाती है। अच्छा, क्या सर इसके भी नंबर मेरिट में जुड़ते हैं? तो इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप बिल्कुल मेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और इसी मेंस के नंबर के आधार पर मेरिट बनती है। तो उम्मीद करते हैं ये बेसिक बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब एक और वीडियो लेके हम आएंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग सिलेबस को हम लोग समझ लेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी को कैसे आपको फॉलो करना है, उस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बेसिक बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या और कैसे पढ़ना है। चलिए, अच्छा, कुछ बच्चों के मन में लास्ट में डाउट आएगा कि सर अभी हम बीएड अपीयरिंग में है और ये वैकेंसी आ जाती है तो क्या हम एलिजिबल होंगे? तो बाबू उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बीएड पास आउट चाहिए। यदि मान लीजिए आपका 4th सेमेस्टर है और 4th सेमेस्टर का रिजल्ट इस वैकेंसी से पहले आ जाता है, सेकेंड ईयर का रिजल्ट इस वैकेंसी से पहले आ जाता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आप लोग समझोगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई संशय, किसी प्रकार का आपके मन में डाउट है तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं इसकी सिलेबस वाली वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।